अंधकार में रास्ता मिलता नहीं, अज्ञान या अंधकार चलने का रास्ता दिखता नहीं। यशोवी उपाध्याय इसी गुजरात में पाटन के पास बाल्यावस्था में दीक्षा ली, 13 वर्ष की उम्र। बौद्धिक प्रतिभा देख कर के उनके गुरुदेव ने उनको काशी भेजा और काशी में सरस्वती की आराधना। ऐं ये बीजाक्षर गंगा के किनारे बैठ कर के लाखों जाप ऐं मंत्र का सरस्वती प्रत्यक्ष और ज्ञान का ऐसा वरदान दिया कि न्याय के विषय में, तत्व के विषय में अपूर्व ग्रंथों की रचना। हेमचंद्र सूरी महाराज के बाद यदि कोई विद्वत्ता में नंबर आता है तो यशोवी उपाध्याय। इतने महाविद्वान थे, इतनी लघुता, इतनी नम्रता, ज्ञान को पहचानने की अपूर्व शक्ति। तो सम्यक ज्ञान का महत्व है। ज्ञान तो होते जीव के अंदर, आत्मा के अंदर रहा हुआ ज्ञान तो गुण है, कभी नष्ट होता नहीं। एक इंद्रिय अवस्था में भी ज्ञान का अनुवाद तो खुला ही रहता है। अज्ञान दशा, उसके बाद कोई गुरु कृपा हो जाए, पूर्व का पुण्य जागृत हो जाए तो सम्यक ज्ञान मिल जाए। इसलिए ज्ञान के आगे सम्यक शब्द का उपयोग किया। ज्ञान पर विवेक का अंकुश चाहिए। ज्ञान तो देखो एटम बम बनाने वाला एक वर्ग भी था और सर्वनाश के लिए, और ज्ञान जैसे महान पुरुषों के पास भी था, जीवन कैसे जीना उसका उज्ज्वल प्रकार होता है। तो ज्ञान का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। बाहर के सर्टिफिकेट से कोई मोक्ष तो मिलने वाला है, वो तो पेट भरने की कला है। डिग्री ले लो, नौकरी मिल जाएगी, डिग्री ले लो, थोड़ा सफलता मिल जाए, अहम को पोषण मिल जाए, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं एमए हूँ, पीएचडी हूँ। इन ज्ञानों में आत्मा का तत्व है ही नहीं। ये लौकिक ज्ञान है, पेट भरने के लिए। आत्मकल्याण की दृष्टि से तो सम्यक ज्ञान ही उपयोगी बनेगा। इसीलिए का ज्ञानस्य परम विरति। ज्ञान का परिणाम तो विरक्त भाव आना चाहिए। वासनाओं से विरक्त हो जाएं, इच्छा तृष्णाओं से विरक्त बन जाएं, स्वयं की आत्मा की जानकारी प्राप्त करें और उसके द्वारा अपनी पूर्णता प्राप्त करें। पूर्णता को प्राप्त करने का ये प्राथमिक साधन है ज्ञान के उपासना। ज्ञान क्या, इसीलिए ये मंगल ज्ञान का केंद्र है। हजारों व्यक्ति यहाँ लाभ उठाते हैं। पूर्व के महान आचार्य ने पसीना उतार करके जो श्रम किया है, ज्ञान की भक्ति और ज्ञान की आराधना की है, उन्होंने जो कुछ लिखा है उसका ही यहाँ संदर्भ किया है, ताकि कम से कम अपने उसका संरक्षण तो कर सके। उस महान पुरुषों की याद में, उनकी स्मृति में अनुमोदना का अवसर मिले, ज्ञान का रक्षण मिले और ज्ञान का अधिक व्यक्तियों को फायदा भी मिले, लाभ मिले। आप प्रकाश लेकर के रास्ते में जाते हो, टॉर्च लेकर, कितने व्यक्तियों को साथ मिल जाता है। तो ज्ञान का प्रकाश भी ऐसा है, आप स्वयं तो है, अनेक व्यक्तियों को भी रास्ता दिखलाता है। इसीलिए ज्ञान की उपासना करना। हमारी संस्कृति के अंदर तो ज्ञान प्राप्ति का साधन नम्रता, विनय के द्वारा ही ज्ञान उपार्जन होता है। इसीलिए हमेशा गुरुजनों के पास आगम की वासना लेते समय प्रथम नमस्कार कर, अहम का विसर्जन करना ही नमस्कार की क्रिया है। मैं कुछ नहीं, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। नम्रता को प्रकट करने की द्रव्य भाव क्रिया, द्रव्य क्रिया नमस्कार के द्वारा गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नल के पास पानी लेने जाओ तो घड़ा तो नीचे रखते हैं, तब परिपूर्ण बनता है। साइड में रखो तो खाली आएगा। कुआं में पानी खींचो, बाल्टी डालो, और यदि बाल्टी खड़ा का खड़े है तो पानी आएगा नहीं, श्रम निष्फल जाएगा। तो क्या करते, बाल्टी को नमाते और नमाते तो भर जाता है। घर के अंदर स्विच होता है इलेक्ट्रिक का, अगर आप खड़ा कर दो, स्विच ऑफ कर दो तो बटन खड़ा हो जाएगा। अहंकार, वो अहंकार का प्रतीक है,
अहंकार का रिजल्ट अंधकार प्रकार गया। तुम जैसे उसको आप नमाओगे, बटन नमेगा तुरंत लग जाएगा। मन ये भी बटन है। मन को ऊंधा करिए तो क्या होता है? नम। और जैसे नमस्कार आएगा, नम्रता आएगी, ज्ञान का प्रकाश अपने आप आएगा। शौक ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति आएगी, प्राथमिक भाव बढ़ेगा। तो नम्रता से ज्ञान प्राप्ति होगी। गुरुजनों का नमस्कार, घर में जन्म देने वाले माता पिताओं के प्रति नमस्कार, प्राणी माता के प्रति सद्भाव, ये नम्रता के लक्षण। जरा भी अहंकार नहीं, मैं जानता हूँ ये बोलने गई नहीं, हमेशा अपने विद्यार्थी रूप में ही रहना। जिज्ञासा कायम होनी चाहिए। विद्यार्थी कभी पूर्ण नहीं बना। तो ये ज्ञान की आराधना का महान पर्व है ज्ञान पंचमी। भले व्यवहार के लाभ पंचमी कहते हुए सबसे बड़ा लाभ जो ज्ञान उपार्जन करने का। इसीलिए आज का दिन नक्की करो, ज्ञान के आसाधना से बचो। नोट गिनते समय फूक लगाते, वो ज्ञान का एक प्रकार है, प्रतीक है, अक्षर है। परमात्मा का देह शरीर रास्ते में जाते थे, कागज पाँव रखना। अब तो हर चीज़ के अंदर ज्ञान की आसाधना तो हर जगह पर हो गया। बूट खोलते वो उसके अंदर में भी वेलकम लिखा रहता है। बचे वहाँ तक बचने का प्रयास करें। ज्ञान पंचमी की आराधना में ओम रिंग नमो नानस्स, ओम रिंग नमो नानस्स, ये सिद्ध चक्र के अंदर महामंत्र है ज्ञान की शोषों को प्राप्त करने का। ओम रिंग नमो नानस्स, ओम रिंग नमो नानस्स। सरस्वती का जाप भी ओम रिंग श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सरस्वती भगवती भगवती सरस्वत्यै नमः। सरस्वती की उपासना करें, जगत की माता है। यही अपने पास, यही ऐसी लक्ष्मी है जो अगर ग्रहण कर रहे हैं चोरी होने वाला नहीं, कभी फूटने वाला नहीं। जितना देते जाए उतना बढ़ेगा। ज्ञान जितना दिया जाएगा उतने अभी उसकी अभिवृद्धि हो। अनेक व्यक्तियों को ज्ञान के द्वारा प्रकाश मिलेगा। सबसे अच्छा आत्मा की शक्ति के उपार्जन के लिए ज्ञान तो चाहिए। मन को ऊंधा कहीं तो क्या होता है? नम। और जैसे नमस्कार आएगा तो ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्राप्त होगा। बहुत सी जगह अपने को प्रेरणा मिलती है, प्रकृति प्रेरणा देती है, शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ काम करने वाले आराधना केंद्र के परिवार को भी धर्म लाभ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। महान पंडितों को जो ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसका रक्षण करना, इसका प्रचार करना, अनेक व्यक्तियों पर विज्ञान को पहुँचाना, इन पंडितों को धन्यवाद देता हूँ, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर है। उसके अंदर जितना अभिवृद्धि हो सके, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो कुछ मैंने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये गुरुदेव की कृपा से। मैं तो कुछ हुई नहीं, निमित्त मात्र हूँ। उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, सर्जन हो गया। इसको और बढ़ाएंगे, काफ़ी उसका विकास हो और दुनिया के लोगों को ज्ञान का प्रकाश मिले। जैन दर्शन के अंदर बहुत सूक्ष्म तत्वों का वर्णन है। परमात्मा महावीर के अंदर एक बड़ी विशेषता है। तीर्थंकर होने के बाद, सर्वज्ञ बनने के बाद, उनके ग्रंथों में कहीं पर कटु आलोचना को नहीं मिली। किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई आक्षेप नहीं थे, उनके विरोधियों के प्रति भी आक्षेप नहीं मिले। गौशाला ने इतना भयंकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, एक शब्द भी अपशब्द परमात्मा की मोक्ष नहीं मिली। मेरे कर्म का उदय काल था, मैंने उपार्जन किया, मुझे भोगना है। आत्मदृष्टि, सर्वज्ञ। बहुत सारे भगवान के समय विरोधी कम नहीं थे, बहुत थे। 363 विरोधी थे।
एक का भी जवाब परमात्मा ने करो शब्द ऐसा रास्ता बतलाया समन्वय का, अनेकांत का, शाद्वाद का, सभी दर्शनों का समावेश किया। षड दर्शन जिनांग भरी, आनंद जी महाराज ने कहा षड दर्शन ये जनेश्वर परमात्मा का एक एक अंग है। माटी भेजन मृत्यु है, ये मिट्टी मृतक भेद, ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी। भाजन भेद कहावत नाम, पात्र बना लो, मिट्टी का रूप एक करी, मिट्टी तो एक है। आप भले प्याला बनाओ, दीपक बनाओ, घड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, मिट्टी तो एक है। यही इसी का नाम शाद्वाद है। दृष्टिकोण बदल जाएगा, घर्षण चला जाएगा, संघर्ष आएगा, समन्वय आएगा, मैत्री भाव आएगा, वही तो मोक्ष का मार्ग है। हरिभद्र सूर्य जैसे महान आचार्य जो 4 वेद के ज्ञाता थे, चित्तौड़ राजघराने के राजपुरोहित थे, बड़ी सुंदर बात कही। न श्वेतांबर थे, न दिगंबर, न तर्कवादी, न चितर्कवादी। श्वेतांबर बना में या दिगंबर बना में या तत्व की जानकारी में या तर्क करने पर मोक्ष नहीं मिलता है। कथम मुक्ति, मोक्ष कहाँ मिलेगा? कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति। कषाय से मुक्त बन जाओ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 भयंकर शत्रु है आत्मा के, इससे आप मुक्त बन जाओ। मोक्ष आपकी मुट्ठी में, दूर नहीं। कौन जानता था कि महावीर लकड़ी काटने वाला, जंगल में लकड़ी काट करके जीवन निर्वाह कर रहे वाला एक साधु के परिचय में आए, सत्य की एक झलक मिली, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। प्राप्ति के बाद धीमे 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 वो दीपक का प्रकाश था, 2 गर्म दिखता था, आगे का दिखता नहीं था। बढ़ाते गए, प्रकाश को बढ़ाते गए, परिणाम 27वें भव्य तीर्थंकर बने। वहाँ तक तो पूर्व उपार्जित कर्म को क्षय करते गए, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के निमित्त मिलते रहे। कोई जानता था कि लकड़ी काटने वाला व्यक्ति जगत का तीर्थंकर बनेगा? वाल्मीकि जैसे ऋषि डाकू थे, डकैत थे, खून करने वाले व्यक्ति, कौन कहेगा ये राम कितने ब्रह्म भक्त बने, इतना महान है साहित्य का सर्जन किया वाल्मीकि रामायण। ऐसे अनेक महान पुरुषों का जीवन आप झाँक कर ले, पापी से परमेश्वर बने, निष्पापी बने, तो सरस्वती की कृपा है। बिना सरस्वती की कृपा के ज्ञान का क्षयोक्षम मिलता है। तो आज नक्की करिए, प्रातःकाल जन्मदाता माता पिता, गुरुजन, जो भी आपके शिक्षक हो, और सबसे महान उपकार परमात्मा, उसके बाद माता का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी अपने आप आएगी। जहाँ ये माता की कृपा होगी तो लक्ष्मी का आगमन भी सहज में होगा, कोई जरूरी नहीं। लक्ष्मी तो आज है, कल चली जाए, इसीलिए तो कहते हैं लक्ष्मी चंचला। ये चंचल है, एक घर टिकती नहीं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं नोट को? चलनी नोट होता है, तो क्या कहते हैं? करेंसी। करेंसी का अर्थ क्या? डिक्शनरी में देखो, बहने वाला। ये लक्ष्मी बहती है। करेंसी शब्द का अर्थ है बहने वाला, टिकने वाला नहीं। तो सरस्वती की उपासना ही अपने पास स्थायी है, यही अपनी पूंजी है। तो एक नक्की करो, आपसे सरस्वती का जाप स्मरण जितनी अनुकूलता हो करिए। ज्ञान की आसाधना से बचिए। ज्ञानियों का बहुमान, ज्ञान का बहुमान, गुरुजनों का बहुमान, ये नम्रता अपने आप ज्ञान की प्रवृत्ति। आप सबने जो प्रयत्न किया, ज्ञान की भक्ति की, उसके लिए धन्यवाद है। उन शिक्षकों को, गुरुजनों को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को, ज्ञान मंदिर के परिवार को मेरा आशीर्वाद है। धीमे धीमे और इसका अच्छा विकास हो, ऐसी अपनी भावना है। पुण्यशाली आत्माएं, विषम काल में जिन बिंब और जिनागम, ये शासन के अंदर 2 ही एक आलम्बन है। और ये हमारा परम सौभाग्य है
जिनागम के बीच में बैठने का ये अवसर मिला है हमें। यहाँ पे चारों ओर आप नजर करोगे, प्राचीन ग्रंथों का संग्रह के बीच में हम बैठे हुए हैं और आज का ये पावनकारी दिन है। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का ये दिन है। सब मिलकर के एक ही प्रार्थना करते हैं, हमें अज्ञान के अंधेरे में से निकाल करके ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश की ओर ले चलो। सामूहिक रूप से 5 मिनट के लिए मंत्र जाप करते हैं और उसके बाद में यहाँ से हम इस कार्यक्रम का पूरा करेंगे। सभी हाथ जोड़िए और ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए। ओम ऐं नमः। 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय। 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 जय देवी भगवती, जय माता सरस्वती, जय देवी भगवती, जय माता सरस्वती, जय देवी भगवती, जय